हम लोग ससुराल पहुंच गए थे और अगले दिन का ये वीडियो है कि हमारे घर में पाठ रखा जाना था। सुखमनी साहब का पाठ था। तो हमारे ससुराल में नीचे घर है, ऊपर हमारा छोटा सा गुरुद्वारा बना है, मंदिर बना हुआ है। तो वहीं से भगवान जी को नीचे विराजमान करना था, उनका पाठ पूजा करना था। तो ये छोटा सा छोटे छोटे क्लिप में जोड़ के ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी शेयर करिए और भूलिएगा नहीं। आपका अपना ही चैनल लाइव स्टाइल विद रुचि। वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। आनंद किधर गया? आनंद मिला लो। अच्छा चलो मक्का चलो। आज प्रत्येक मंदिर ज्ञान मिलसे अंधेरा अलग अलग मेरे सवाल राम नाम अंतर उतारे मंत्र नाम से खोले लाए दो धर्म से खो जाए पार करो व्यापारी दर्गे निभे के तुम्हारे करके को मन माए नानक बोलना आवे जाए। भोजन बनाने पे थोड़े से नमक की जरूरत जरूरी है, क्योंकि नमक रस है। नमकीन भोजन का स्वाद थोड़े से नमक के स्वाद ही है। मीठे भोजन का स्वाद थोड़े सा मीठा डालने पे ही मीठे का स्वाद आएगा, नहीं तो वो भोजन आप मीठा खा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार ये संसार के सुख समृद्धि जो आपको मिली है उस ईश्वर के द्वारा, ये तीनों कालों से ये परा पूर्वला अंकुर जा गया। ये तीनों कालों में तीनों से आप जब आपका जन्म सफल होता है तब आपको ये सारी सुख समृद्धि भगवान देता है। लेकिन उसके साथ ईश्वर का नाम हमारे लिए महारस है। उतना ही जितना नमक डाला भोजन के अंदर, दाल सब्जी के अंदर, जितना मीठे पदार्थों में खीर है, हलवा, उसके अंदर जितना मीठा डाला उतना ही हमारे लिए ईश्वर के नाम की जरूरत जरूर है। क्योंकि मूल लगे पिन्नी फल पाया, डाली लगे जन्म गवाया। जब जो पेड़ पौधे अपनी जड़ का साथ पकड़े हुए हैं वो कभी मुरझाते नहीं। देखने में लगता है कि ये पेड़ मुरझा गया है, लेकिन अगर जो उसने जड़ का साथ पकड़ा है तो 2-3 साल के अंदर अंदर फिर नई कोपलें आ जाएंगी। हवा पानी खाद मिला फिर वैसे ही हरा भरा कोमल कोपलें आ जाती हैं। इसका मतलब उन्होंने मूल का साथ पकड़ा है। वो हरे दिखाई दिया है थोड़ी देर के लिए कि सूख गए हैं, नहीं सूखे नहीं। सूखे माने जिंदगी में दुख सुख के पड़ाव आते रहते हैं, लेकिन वो हरे भरे कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने मूल का साथ पकड़ा है। हमारा मूल्य, मनुष्य जन्म का मूल्य जो है ईश्वर का नाम है। हमको उस मूल का साथ नहीं छोड़ना है। अगर हमने मूल का साथ पकड़ा है, ईश्वर का साथ पकड़ा हुआ है, तो हम सदा ही हरे भरे जरूर रहेंगे। चाहे सुख और दुख के पड़ाव आते रहेंगे हवा के झोंके के तरीके से। क्योंकि जन्म है तो मरण है, सुख है तो दुख है, हर्ष है तो शोक है, ऊंचा है तो नीचा है। ये सारे एक सिक्के के दो पहलू के समान जुड़े हुए हैं। रात है तो दिन है, कोई बटन नहीं दबाना पड़ रहा है, अपने आप रात आ रही है, अपने आप दिन आ रहा है। इसी प्रकार हमारे जीवन में दुख की भी बहुत आवश्यकता है। दुख दारू सुख रोग भया, कहते दुख ही हमारे लिए, ज़्यादा सुख जो हमारे लिए रोग बन जाते हैं। ज़्यादा जब सुख आ जाते हैं हमारा मन आलसी हो जाता है, हम विलासमय हो जाते हैं। इसलिए भगवान थोड़ा सा दुख जरूर लगाता है। कहते हैं जैसे गुलासारी बगिया में आप जाइए, आपको कह दे कोई कि आप तो कोई फूल तोड़ लाइए, चाहे पूरी बगिया में सारा बाग खिला हुआ है, हर तरीके के फूल लगे हुए हैं, लेकिन आप जाते हैं गुलाब के फूल कोई क्यों तोड़ के लाते हैं? जबकि उसके साथ चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं, और कांटा लगे बगैर फील लगता है अपने अंदर कि हमने कांटा हमको लगा है, लेकिन फिर भी गुलाब का फूल तोड़ के लाए हैं। क्योंकि गुलाब के फूल के अंदर सुंदरता भी है, सुहप्पन भी है और खुशबू भी है। हमारा मनुष्य जन्म के अंदर यही तीनों बातें हमारे मनुष्य जन्म में भी हैं। इस मन के अंदर सुहप्पन भी है, सुंदरता भी है, और यही ये मन जो है ऐसा बीज है
जिसके साथ ईश्वर का मिलाप हो सकता है। बाकी पशु हैं, पक्षी हैं, जिनके भी बीज हैं, आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? बीज हैं इनके अंदर भी, लेकिन इनके पास मन नहीं है, इनके पास शरीर बड़े भारी हैं, लेकिन ये परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हमको ईश्वर ने ये देही भी दी है और मन भी दिया है। इस देही को सिमरे देव सो देही भज हट्टी से। इसलिए हमारा मूल यही है, इस जीवन का उद्देश्य यही है कि ईश्वर के नाम को जपना और अपने जीवन को सफल बनाना। कहते हैं सारे संसार के हम धंधे कर लें और सबसे ज़्यादा समृद्ध हो जाएं, परमात्मा की कृपा से हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारे महल, सब कुछ हमको ईश्वर ने सारी उपलब्धियां दी हुई हों, लेकिन अगर जो ईश्वर का नाम अगर जो नहीं हम लेते हैं, नहीं जपते हैं थोड़ा सा, तो अंत समय जब हमारे आता है तो ऐसे लगता है हम खाली हाथ जा रहे हैं। हमारे हाथ खाली हैं, क्योंकि ईश्वर के नाम के बगैर सब खाली है। लेकिन अगर जो आपने संसार में कुछ भी नहीं, क्योंकि भक्तों की वाणी आप पढ़िए गुरु ग्रंथ साहिब में, जितने भी भक्तजन हैं, कबीर, पीपा, नामदेव, रविदास, त्रिलोचन, धन्ना जी, भीखन, जितने भी भक्त हैं, ये सब कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन अंदर से अमीरी है। ईश्वर के नाम में उन्होंने अपना समय लगाया। वो बाहर से अमीर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने उस ईश्वर के नाम को खटा है। इसलिए वो ईश्वर के नाम को खटते हुए वो गुरमुख बन गए और भक्त बन गए। भक्त बनना आसान नहीं है। भक्त बनने के लिए अपने अंदर उस ईश्वर को 24 घंटे, हम लोग कहते हैं उठक बैठक सोवत ध्याइए। लोग कहते हैं ठीक है उठते बैठते तो चलो नाम जपा जा सकता है, सोते समय कैसे उस ईश्वर का नाम जपा जा सकता है। लेकिन जो आत्माएं ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हैं, वो उनका मन अचेतन होते सोते हुए भी वो ईश्वर के नाम के साथ ही जुड़े रहते हैं। उनके अंदर वो चर्चा चलती रहती है। तो भक्त जिन्होंने उसको खटा तो भक्त बन गए। वो बाहर से लग रहा है कि फकीर दिखाई दे रहे हैं, और जो संसार में हम लोगों ने खटा, हम लोगों को बाहर की अमीरी दिखाई देती है, हर कुछ दिखाई देता है, कुछ साधन सारी समृद्धि दिखाई देती है। लेकिन जो ईश्वर का नाम जपने वाले, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसे लगता अंत समय में वो बड़े अमीर होकर के जा रहे हैं।